हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। देखते हैं आज के क्लास में कुछ खास क्या है। आज जो क्लास हम लोग ले रहे हैं कि और याद रखिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइंस क्लासेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड अभी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए हम साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला क्वेश्चन ए है केवल जीवित जानवरों का, बी जीवित वनस्पति का, सी है जीवित व मृत जानवर दोनों का, और डी है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। इसका जो आंसर हो जाएगा जीवित व मृत जानवरों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का हो जाएगा, क्योंकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है तो बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दोनों चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। आप लोग बताइएगा, तो जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फूलों के अध्ययन को कहते हैं फोएनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी और पेलिनोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स, जो पहला है फेनोलॉजी। फेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। किसका? मस्तिष्क का। मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। एंथ्रोपोलॉजी फूलों का अध्ययन कराता है। क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। बी नंबर हो जाएगा आंसर, क्योंकि एग्रिस्टोलॉजी क्या कहता है कि घास का अध्ययन। एग्रिस्टोलॉजी क्या कहता है? घास का अध्ययन, ग्रास। एग्रिस्टोलॉजी ग्रास से रिलेटेड है। वहीं पेनोलॉजी जो है, पेनोलॉजी किससे रिलेटेड हो जाता है? विभिन्न प्रकार के परागकणों से। किससे? परागकणों से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। कीट का जो विज्ञान होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मेलेकोलॉजी। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी, एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंटोमोलॉजी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्थियोलॉजी मत्स्य संरचना से रिलेटेड हो जाता है। वहीं पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है, और मेलेकोलॉजी मोलस्का से रिलेटेड हो जाता है। वहीं देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो 5 नंबर है। इसमें कहता है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? किससे? जनसंख्या। याद रखिएगा क्या कहा? जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है उसके बारे में किसके क्या होगा इसका आंसर? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान, जननांकिकी विज्ञान, और डी नंबर है वायरस विज्ञान। वायरस तो जनसंख्या से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म हो गया। अनुवांशिकी विज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के बारे में पता करता है। इसका क्योंकि जननांकिकी, डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेमोग्राफी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के आंकड़ों से संबंधित है? इसका आंसर आप खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि अभी जस्ट जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर है। 6 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। फ्रेंड्स, एथिक्स जो होता है, ये जो एथिक्स आप देख रहे हैं ये नैतिकता से रिलेटेड बात होता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। और एंथोलॉजी इसका क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जैविक जगत में होने वाले कार्यों, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? यानी कि जैविक जगत में किसी भी चीज़ के जो अध्ययन के लिए मशीनी जगत को क्या कहते हैं? बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा बायोनिक्स कहते हैं इसके अध्ययन को, क्योंकि बायोनोमिक्स जीवधारियों का वातावरण के संबंध के साथ अध्ययन कराता है, यानी कि
जो भी जीव है उसका वातावरण के साथ जो संबंध होगा उसका बायोनोमिक्स कहलाते हैं। बायोनोमी जीवन के नियम का अध्ययन होता है, बायोनोमी कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ए है जंतु जीवाश्म का, बी है शैवाल का, सी है फफूंदी का, और वहीं डी है, इसका जो डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी में किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पैलियोलॉजी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है इसमें? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आप अच्छे से जान रहे होंगे। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर जानते हैं, क्योंकि एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर व्यवसाय शहद से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर फल और पुष्प। हॉर्टिकल्चर क्या है कि फल और फूल से रिलेटेड हो जाता है। वहीं सेरीकल्चर कच्चे से, फ्लोरिकल्चर सजावट वाले फूल से रिलेटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पिशीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग क्या कहलाता है? एपीकल्चर। 11 नंबर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर, ओलेरीकल्चर। क्योंकि फ्लोरिकल्चर अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं। फ्लोरिकल्चर क्या सजावट वाली फूल होता है। हॉर्टिकल्चर पुष्प और फल का अध्ययन होता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। 12 नंबर लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा। लेक्सिकोग्राफी किससे रिलेटेड है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है शब्दकोश संयोजन से। किससे? शब्दकोश संयोजन से, डिक्शनरी से रिलेटेड हो जाता है लेक्सिको। वहीं 8 नंबर में विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर और कमेंट में जरूर आंसर दिया करिए। विटीकल्चर जब तक हम बहसबाजी करते तब तक आप तो आंसर दे भी देंगे इसका। विटीकल्चर किससे रिलेटेड? विटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड है। और जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, ये सभी पीसीएस एग्जाम के, किसी न किसी राज्य के जो पीसीएस एग्जाम है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पीसीएस का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप खोल कर देख सकते हैं। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस का 2003 का क्वेश्चन आपको मिला है। यूपी पीसीएस के 2003 का क्वेश्चन ये है। वहीं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। कीट विज्ञान, कीट संवर्धन क्या था? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी 59 और 56 में ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हालांकि अब बीपीएससी सब में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म का प्रयोग किया जाता है? ए है क्वेश्चन टेप वर्म, सी है थ्रेड वर्म, बी है सिल्क वर्म, और डी है अर्थ वर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अर्थ वर्म। फ्रेंड ये जो सारे क्वेश्चन आप सभी को हर एक प्रकार के एमसीक्यू टाइप में जो एग्जाम होता है, सिंगल डे में एग्जाम जो कराया जाता है, उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। खास तौर पे जो भी अभी बिहार एसएससी, रेलवे, एएलपी, ये सभी फॉर्म जो भर रहे हैं उसके लिए, एसएससी का एग्ज़ाम के लिए, दरोगा का एग्ज़ाम के लिए, इसमें ये आपको काफ़ी मदद करेगा। और ख़ास तौर पे जो टीचर का फॉर्म, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बाद बाकी देखिए बिहार एसएससी, एएलपी, इसमें तो ये कन्फर्म आने वाला क्वेश्चन है, लगभग रखिए कि आएगा ही। अब 100% तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है? शिशु की, महिला की, त्वचा की बीमारी की, वृद्ध की। जेरोंटोलॉजी वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। किससे? वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इनको देखते हैं कि जब ये वृद्धावस्था में इनकी मांसपेशियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है।
एक लाठी लेके चचा चल रहे हैं, वृद्धावस्था में से रिलेटेड है। वहीं देखते हैं जेनेटिक्स निम्न में से किसकी अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन अप डाउन हो गया है। ए नंबर देखिए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, डी अनुवांशिक के विचरण और सी डीएनए का संरचना। जेनेटिक्स जो हम लोग जो फ्रेंड्स जो जेनेटिक्स होता है, माता पिता से जो हम लोग के अंदर जीन आता है, डीएनए मिलता है, जो एक वंश से दूसरे अंश में अभिलक्षित दिखाई देता है, वो किससे रिलेटेड होगा। इसका आंसर अनुवांशिक और विचरण से रिलेटेड होगा। 18 नंबर कर देखते हैं, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय का ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन विषय में ज्ञान प्राप्ति का अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर आप कमेंट में दें, क्योंकि अभी जस्ट वृद्धावस्था के अध्ययन को हम बता चुके हैं, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में दें। 19 नंबर, जीर्ण वृद्धि की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी जस्ट इसका भी आंसर आप आराम से दे सकते हैं, ये हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। वहीं देखते हैं पेडोलॉजी निम्न विज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। पेडोलॉजी किससे संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। याद रखिएगा अस्थियों, ये जो अस्थि होता है, अस्थि हड्डी से रिलेटेड बात के बारे में कहता है। देखिए ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सोरोलॉजी, जियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, सोरोलॉजी, जियोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। इसका क्या होगा ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। ओरोलॉजी पर्वतों का, चलिए थोड़ा सा इसे शॉर्ट करते हैं, क्या पर्वतों से रिलेटेड है। सेरोलॉजी रुधिर ब्लड से रिलेटेड हो जाता है। ओरोलॉजी किससे पर्वतों। सेरोलॉजी ब्लड। वहीं जियोलॉजी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। आप इसका आराम से आंसर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा डी ऑस्टियोलॉजी। अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं। 23 नंबर, सर्पों के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ देखिए सर्पों, सर्प का तो सिंपल है, सर्प से सर्पेंटो, सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा। देख 24 नंबर, निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। फ्रेंड्स फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कौन अलग है सबसे। तो अलग जो है आपको साइकोलॉजी होगा। कैसे होगा, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सभी जो है जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि माइकोलॉजी किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। सॉरी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साइकोलॉजी हो जाएगा। 25 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। इसका जो आंसर हो जाएगा मृदा वाहिनी पादप संवर्धन हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत स्लो लगता है तो आप इसे दोगुने स्पीड में ज़रूर देख लें, और आप ज़रूर क्वेश्चन मैच करके देखें पुराने किसी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। धन्यवाद।